नमस्कार, स्वागत है आपका। देखिए, एलटी ग्रेड के जो एग्जाम है, एलटी ग्रेड की परीक्षा है, उसका होना या ना होना, कैसी बातें निकल के सामने आ रही है, सारी की सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, है ना। ब्रेकिंग न्यूज क्या है, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सुनवाई हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या रहा, जिसका डर था वही हुआ, क्या डर था और क्या हो गया, इस पे हम बात करेंगे। यूपी टेट भी रद्द होगा, संपूर्ण जानकारी लेकर मैं आपके सामने आ गया हूँ। ठीक है, यूपी टेट रद्द क्यों होगा या कब तक इसकी इन्फॉर्मेशन आएगी रद्द होने की या कराए जाने की, ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल कर लो सब्सक्राइब। एलटी ग्रेड की जो परीक्षा थी या परीक्षा होगी वो 6 और 7 दिसंबर को होनी सुनिश्चित है फिलहाल, है ना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग की तरफ से ये इंफॉर्मेशन मिली हुई है कि 6 और 7 दिसंबर को आपकी परीक्षा करा ली जाएगी, जो कि पुरानी इंफॉर्मेशन है। फिलहाल अगर तत्काल प्रभाव की हम बात करें तो अभी अभ्यर्थी जाकर जब मिलते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग में आयोग के अधिकारियों से, तो उन्होंने अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। वो क्या कह रहे हैं ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग बाग हैं, जो भी बाकी अदर कैंडिडेट हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके कमेंट यही आ रहे हैं। उन सबसे बात करने पे यही पता चलता है कि परीक्षा नहीं हो पाएगी। वजह वजह वो अलग अलग बताते हैं। वजह क्या है अलग अलग, कि भाई अभी तक टीजीटी का एग्जाम कैंसिल हो चुका है, पीजीटी का कैंसिल हो चुका है, टेट का अभी कुछ अता पता नहीं है, तो जब यही एग्जाम नहीं हुई तो एलटी ग्रेड की परीक्षा कैसे होगी। फिर यहाँ पर बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि भाई जो आपका टीजीटी पीजीटी और टेट की परीक्षा करा रहे थे वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करा रहा था। लेकिन ये क्या है, जो एलटी ग्रेड की परीक्षा कराएगा वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग कराएगा। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग में जब आयोग के अधिकारियों से बात की गई तो क्या बात निकल गई, उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग के जो अधिकारी हैं, आयोग के जो अधिकारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी तक तो हमारा प्रोसेस जारी है, अभी तक हम पूरी तैयारी में लगे हुए हैं 6-7 दिसंबर को परीक्षा कराने की। बाकी उन्होंने अभी ऑफिशियली कोई अपडेट अनाउंस नहीं की है। आज 19 नवंबर डेट हो चुकी है ना। 19 नवंबर डेट हो चुकी है, 10-11 दिन यहाँ के हो गए और 7-8 दिन वहां के हो गए। कुल मिलाकर अभी 20 दिन हम नॉर्मली मान सकते हैं। लेकिन अभी एडमिट कार्ड भी आने हैं, एग्जाम सेंटर भी उन्होंने तैयार कर लिए होंगे। ये अपडेट हमारे सामने कब तक आ पाएगी सही रूप से, तो देखा जाए 25 तारीख के आसपास तक, 25-30 तक हमें वास्तव में पता चल पाएगा कि 6-7 तारीख को एग्जाम होगा या नहीं होगा। अगर 25-26 तारीख तक इन्होंने एडमिट कार्ड जारी कर दिए तो हम ये मान सकते हैं कि एग्जाम होगा, और नहीं किए तो नहीं होगा। बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट होगी मैं आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। फिलहाल अधिकारी से बात करने पर, आयोग से बात करने पर बस इतनी बात निकल के आई सामने कि हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये साफ साफ उन्होंने नहीं कहा कि हम एग्जाम करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बात कर रहे थे हम 69 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। तो भैया 69 शिक्षक भर्ती जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, आपको पता, अब तो इतने दिन हो गए केस सुनते सुनते, केस को लड़ाई करते करते, लेकिन अभी तक भी जो अभ्यर्थी हैं जिनको जो नौकरी मिलनी थी, जिनको जॉब मिलनी थी, उनको जॉब अभी तक नहीं मिल पाई है। ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार की कमी है। सरकार से बात करते हैं तो वो कहती है कि मामला कोर्ट में है, और कोर्ट वाले अपने आराम के साथ सुनवाई करते हैं, वो की नहीं भी की, है ना। आपको पता है अगस्त के आसपास सुनवाई हुई थी लास्ट टाइम, अगस्त सितंबर में, उसके बाद से कुछ हुआ ही नहीं इस केस में। अब हुआ क्या, कल 18 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, सुनवाई की गई, क्योंकि अब से पहले जो अक्टूबर में सुनवाई हुई थी उस टाइम भी थोड़ा सा टाइम बड़ी मुश्किल से लेकर इन्होंने सुनवाई की, और ये बोला था कि अगली डेट में हम फाइनल सुनवाई करके इसका ऑर्डर रिजर्व कर लेंगे। तो कल 18 नवंबर 2025 को दोबारा इसकी सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद बातों पर क्या हुई, बातें सिर्फ हुई थी जो आपकी विज्ञप्ति में इंफॉर्मेशन थी उसके बारे में, चयन के रूल के बारे में, आरक्षण के नियमों का पालन करने के बारे में। और जो अपोजिट पार्टी है वो सिर्फ ये कह रही थी कि आपने एक बार आरक्षण ले लिया तो दोबारा आरक्षण नहीं ले सकते। वो जो एक बार दो बार आरक्षण लेने का इनका सीन है वो खामखा पूरी तरीके से गड़बड़ाया हुआ है। क्या होता है चलिए देखते हैं। बाकी अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने आया की डेट दे दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर यही कहा है कि नेक्स्ट सुनवाई हम फाइनल सुनवाई करेंगे और उसके बाद आपका ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अगर इन्हें फाइनल सुनवाई करनी होती, ऑर्डर रिजर्व करना होता, तो ये जो नेक्स्ट डेट है वो नेक्स्ट मंथ की लगाई है। अगर होता तो नेक्स्ट डे यानी आज की लगाते, है ना। 18 को सुनवाई हुई थी, 18 को उन्होंने बोला कि हम अगली सुनवाई में फाइनल कर देंगे, तो ये 19 तारीख की डेट लगाते। अभी तक ऐसा ही होता है।
लेकिन जब हमें पता कि इन्हें सुनवाई नहीं करनी होगी या इन्हें फाइनल ऑर्डर अभी रिजर्व नहीं करना, तब डेट लंबी लगती है हमेशा। 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 15 दिन या 1 महीने की अगर डेट लग रही है, इसका मतलब अभी भी ऑर्डर रिजर्व नहीं हो पाएगा। ऑर्डर रिजर्व तभी हो पाता जब आपकी सुनवाई अगले दिन या कल परसों या पल्ले दिन, यानी 3 दिन के अंदर अंदर की लग रही हो, तब पूरे पूरे चांस होते हैं सुनवाई कंप्लीट होने की। ठीक है, तो यहाँ भी अभी मामला लटकता हुआ नजर आ रहा है। बाकी जो नेक्स्ट डेट है वो आपको बता दूं, वो 16 दिसंबर 2025 की लगाई है, और 16 दिसंबर तक आते आते सर्दी शुरू हो जाएंगी। तो हो सकता है सर्दी की वजह से शीतकालीन सत्र में छुट्टियां हो जाएंगी कोर्ट की, और फिर ये मामला लटक के 2026 में पहुंच जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं यूपी टेट भी रद्द। जब रद्द होने का मामला उत्तर प्रदेश के अंदर चल ही रहा है, तो यूपी टेट भी रद्द होगा। इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कैसे। देखो यहाँ मेरी बात समझना, ये 1 अगस्त 2025 को विज्ञप्ति आई थी, जिसमें इन्होंने प्रेस विज्ञप्ति में ये कहा था कि हम पीजीटी की परीक्षा कराएंगे 15-16 अक्टूबर को, है ना। उसके बाद हम टीजीटी की परीक्षा कराएंगे 18-19 दिसंबर को। उसके बाद इन्होंने बोला टेट की हम परीक्षा कराएंगे 29-30 जनवरी को। अब सबसे खतरनाक बात क्या है कि जो पीजीटी का एग्जाम 15-16 को होना था, नहीं हुआ। टीजीटी का एग्जाम अभी तक हम इंतजार कर रहे थे कि भाई 18-19 दिसंबर को हो जाएगा, तो इन्होंने 18 नवंबर को ही प्रेस विज्ञप्ति जारी की और बोला कि अब तक हम 45 बैठक कर चुके हैं, और 45 बैठक करने के बाद भी हम एक भी कार्यक्रम अभी तक कंप्लीट नहीं करा पाए, है ना। 18/11/2025 को निर्णय लिया गया कि 18-19 और दिसंबर को 2025 में जो आपकी टीजीटी की परीक्षा थी, इसकी टीजीटी की जो परीक्षा होनी थी, उसे अभी स्थगित कर दिया गया है। कब कराएंगे इसकी इंफॉर्मेशन अलग से देंगे दूसरी विज्ञप्ति जारी करके। अभी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि 18-19 के बाद हम जो परीक्षा कराएंगे वो कब कराएंगे। अब समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूँ क्या, कि देखो पीजीटी कैंसिल हुआ, टीजीटी कैंसिल हुआ, तो भाई 29-30 जनवरी का टेट भी कैंसिल होगा, सीधी सी बात है ना। नवंबर आ गया, इन्होंने अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, ना ही अभी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट किए हैं। अब नवंबर खत्म होने वाला है कुछ दिन बाद। दिसंबर में अगर आप फॉर्म भी भरवाते हैं तो कम से कम 1 महीना फॉर्म भरने के लिए चाहिएगा। उसके बाद 10-15 दिन इन्हें चाहिएंगे एग्जाम सेंटर बनाने के लिए भी, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो सीधी सीधी सी बात यहाँ पर यही है कि ये सरकार या ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरीके से दिख गया है कि ये ना ही यूपी टेट करा पाएगा, जैसे कि ना टीजीटी कराया और ना ही पीजीटी कराया। ठीक है, चलिए अब मैं यूपी टेट के बारे में आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और आप देख रहे हैं नवनीत एजुकेशन प्रो, इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो। लाइव वाले सेशन पर आप जाके देखोगे तो मैं रोज रात को 8 बजे यूपी टेट के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, है ना। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 30 में से 30 की गारंटी अपनी है पूरी, पेपर 1 की तो स्पेशली। ठीक है, जो भी पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और जिनको लगता है कि मैथ कमजोर है, वो एक बार जाके कोई भी क्लास चेक कर लो। देखो ये लिखा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, और ये आपका रेशियो प्रोपोर्शन, स्क्वायर, क्यूब रूट, ये एचसीएफ एलसीएम, सारे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं रात को 8 बजे। लाइव जुड़े। लाइव जुड़ने के बाद आपको महसूस होगा कि वास्तव में जानदार और शानदार तरीके से मैं चीजों को आपके दिलों और दिमाग में उतारता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार।